Hi friends, I am Anand Panchbhai at Engineers Classes, and after learning the elementary understanding of Gauss law, which is electric flux passing through any closed surface is exactly equal to total charge enclosed by that surface divided by epsilon 0, and we have also derived flux is exactly equal to closed surface integration of E bar dot dA bar. Fine. So this is my basic Gauss law, and today we are supposed to deal with the application of Gauss law, and the very first application that we are going to learn, it is electric field due to an infinite long straight uniformly charged wire. बाप रे बहुत बड़ा है, कैसे समझेंगे इस चीज को? बॉस पहली चीज हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से व्हाई दिस इंटायरली डिफरेंट थियरी। तो पहले तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आता है क्यू की वजह से, इट इज गिवन बाय ई बार इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर इनटू आर कैरेट, अदरवाइज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। सो आई कैन से इट इज के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इनटू आर कैरेट। तो यहां पे सर वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर है। एक पॉइंट चार्ज है नहीं, बहुत सारे चार्जेस इस पर्टिकुलर वायर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये पता चला कि नहीं पता चला? ये क्लियर हुआ? फाइन। सो वी कैनॉट अप्लाई द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो फिर ये फाइंड करने के लिए सर इज देयर एनी अदर मेथड वी हैव? वी डू हैव अ मेथड टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज, बट फ्रेंड्स दैट मेथड is so laborious due to which Gauss uncle came and they gave us Gauss law. आपको पता चला? we understood Gauss law, पर हमें वो तो पता ही नहीं चला ना कि Gauss law हमने पढ़ा क्यों। तो Gauss अंकल ने क्या किया, तो Gauss अंकल ने हमें इतना मस्त टेक्निक दिया, इतना इजी टेक्निक दिया कि जिससे हम लोग कम कैलकुलस को यूज करके, कम मैथमेटिक्स को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसी चीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जहां पे हुआ है वहां पे फाइंड कर सकते हैं। Fine. So this is the reason that we have studied Gauss law. So now we have to apply Gauss law to this particular thing कि जिसमें एक वायर है जो इनफाइनाइट लॉन्ग है, जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और उसका जो लाइन चार्ज डेंसिटी है इट इज गिवन बाय लैम्बडा कूलम पर मीटर। लाइन चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज लाइन चार्ज डेंसिटी। सो इसके 1 मीटर में लैम्बडा कूलम जितना चार्ज है, दैट इज व्हाट वी पीपल हैव अंडरस्टूड। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो नाउ हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, और किसको यूज करना है, मुझे इस पर्टिकुलर इक्वेशन को यूज करना है। ये डन हुआ? इतना क्लियर? फाइन। तो मैं क्या करूंगा, तो ऑब्वियसली मैं इसको यूज करूंगा और उसको कैलकुलेट करूंगा। सो कैसे यूज करते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मुझे क्या चाहिए, फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी ए बार। सो फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी ए बार। तो ये समझने के लिए पहले ये समझेंगे क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन क्या होता है। क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन मतलब अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसका क्लोज सरफेस मतलब क्या, तो ये पूरा सरफेस, ये पूरा सरफेस और ये पूरा सरफेस, एक सरफेस, दूसरा सरफेस, ये पूरा तीसरा सरफेस, ऐसी तीनों सरफेस का मैं अगर इंटीग्रेशन करूंगा तब जाके मुझे क्लोज सरफेस मिलेगा। तो ये सिलेंडर, दिस इज नथिंग बट अ सिलेंडर। तो सिलेंडर का राइट हैंड वाला सरफेस, सिलेंडर का लेफ्ट हैंड वाला सरफेस, और सिलेंडर का सिलेंड्रिकल पार्ट वाला सरफेस। ये क्लियर हुआ? सो आई कैन से दैट क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, बुक में ऐसा नहीं लिखा है बट दिस इज द कंसेप्ट। आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड देन आफ्टर। सो वी कैन से फ्लक्स दैट इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, इंटीग्रेशन लेफ्ट साइड वाला प्लस इंटीग्रेशन राइट साइड वाला प्लस इंटीग्रेशन कौन सा वाला, तो ये सिलेंड्रिकल वाला। सो इंटीग्रेशन सिलेंड्रिकल वाला। ये क्लियर हुआ? ये तीन चीजें क्लियर हुई? ओके। नाउ मैं अगर लेफ्ट साइड वाला इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे क्या करना है, मुझे ये चीज फाइंड करनी है, मुझे ई बार डॉट डी ए बार फाइंड करना है, मुझे ई बार डॉट डी ए बार फाइंड करना है फ्लक्स फाइंड करने के लिए। तो मैं ऐसा बोलता हूं, इस फ्लक्स को, लेफ्ट वाले फ्लक्स को मैं कुछ तो नाम दे देता हूं, मैं लेफ्ट वाले फ्लक्स को कुछ तो नाम देता हूं फाई डैश, इस वाले फ्लक्स को मैं बोल देता हूं फाई डबल डैश, और इस वाले फ्लक्स को मैं बोल देता हूं फाई 1।
ठीक है, फाइन, ये कुछ भी नाम आप दे सकते हो, दैट इज ओके। तो अब मैं सबसे पहले सिलिंड्रिकल वाले पार्ट की बात करूंगा। तो सिलिंड्रिकल पार्ट वाला ये है अपने पास मस्त पार्ट, ठीक है। मुझे इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी ए बार करना है। तो अगर मेरे पास ऐसा लाइन चार्ज है जिसपे पॉजिटिव 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 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो गाइस क्या होगा, इसमें से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो ऐसी जनरेट होगी, ऐसी जनरेट होगी, ऐसी जनरेट होगी, ऐसी जनरेट होगी, ऐसी जनरेट होगी। हर एक जगह पे ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कि नहीं आएगी? फाइन, देखो प्लस ऐसे है तो ऐसे जनरेट हुआ, ऐसे जनरेट हुआ, ऐसे जनरेट हुआ। तो टू फॉर यू पीपल यू कैन सी इट वेल। तो अगर ऐसा हमारे पास लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज वाला पूरा वायर है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। फाइन, इस तरह से पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कभी ऐसा नहीं होगा, इट विल ऑलवेज बी लाइक दिस। फाइन, ओके, वो कभी आड़ा टेढ़ा नहीं जाएगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दैट इज मस्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। फाइन, तो प्लस में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक जगह पे निकल रहा है, ऐसे ऐसे करके, जो आई होप यू अंडरस्टूड कि ये मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं। इट इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू द वायर, इट इज एक्चुअली परपेंडिकुलर लाइक दिस। क्लियर हुआ? वायर को परपेंडिकुलर है, तो मैं उसमें से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को यूज करता हूं कि इस इतने छोटे से सरफेस में से, विच इज अ वेरी स्मॉल सरफेस, आपको देखने के लिए बड़ा सरफेस है, पर बहुत छोटे सरफेस में से ऐसे कुछ तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बार जा रहा है, और अपना सरफेस जो है छोटू सा सरफेस विच इज माई डी ए बार। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये क्लियर हुआ? फाइन, ओके। सो आई कैन से दैट फॉर फाइंडिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट, जिसको मैं phi1 बोलता हूं, सो आई विल से phi1 विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन किसका करना है, ई बार जो गया वो डॉट ये अपना डी ए बार आ रहा है वो, ये पता चला। फाइन, ये क्लियर हुआ? ई बार कौन सा, तो ये जा रहा है वो, और डी ए बार कौन सा, तो बोले ये छोटू सा हमने लिया है वो। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन, ओके, आई एम श्योर यू पीपल आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग इट वेल। अगर नहीं पता चल रहा है तो काइंडली rewind the video, see few couple of minutes that I have made you understand over here. Fine, okay. तो मुझे पता चला ई बार ऐसा है, डी ए बार ऐसा है, तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? थीटा पता चल रहा है? ओके, थीटा 0 डिग्री हो गया, तो आई कैन से दैट phi1 फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए cos 0 इज इक्वल टू 1, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है वो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन करके हम लोग बोलेंगे डी ए। तो ये कौन सा इंटीग्रेशन हुआ, कौन सा सरफेस एरिया हुआ? सरफेस एरिया 3 थे मेरे पास, एक ये वाला सरफेस एरिया, ये वाला मतलब ये, एक ये वाला सरफेस एरिया, ये वाला सरफेस एरिया मतलब ये, और तीसरा ये वाला सरफेस एरिया विच इज लाइक दिस, ये पूरा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? सो इट इज 2 पाई आर एल। फाइन, वो सिलेंडर का एरिया होता है, तो आई कैन से दैट इट इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर इंटू एल, वेर आर इज द रेडियस ओवर हियर, दिस इज माई रेडियस, इस रेडियस को मैं आर बोलता हूं। पता चला कि नहीं पता चला? L is this particular length, ये डन हुआ। So I can say that the flux which is passing through this closed surface is exactly equal to E, phi1 is equal to E multiplied by 2 pi RL, ये डन हुआ। Fine. Now let's talk about these two surfaces. आप तुरंत मुझे आंसर दे दोगे, आपको भी आंसर पता चल जाएगा कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो ऐसी ही रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो ऐसी ही रहेगी। फाइन, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो ऐसी ही रहेगी, ई बार इज लाइक दिस ओनली। फाइन, अब देख, अब मैं अगर इस सरफेस की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसी है, पर इस सरफेस का सरफेस एरिया उसको परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? फाइन, सो आई कैन से दैट यहां पे जो सरफेस का सरफेस एरिया है उसको परपेंडिकुलर आया डी ए बार, और यहां पे भी उसका सरफेस एरिया परपेंडिकुलर आया डी ए बार। वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट डायरेक्शंस राइट नाउ, पर मुझे पता चला इन दोनों के बीच में 90, इन दोनों के बीच में 90, सो थीटा इज इक्वल टू 90 ओवर हियर एंड थीटा इज इक्वल टू 90 ओवर हियर एज वेल। सो इफ आई टॉक अबाउट E dA cos theta, so theta becomes 90, cos 90 becomes 0, तो इसकी वजह से भी phi dash 0 हो जाएगा, और इसकी वजह से phi double dash भी 0 हो जाएगा। So the value of both the fluxes is equal to 0. ये क्लियर हुआ? फाइन, ये पता चला कि नहीं पता चला? I hope you must have understood. नहीं पता चला, अगेन
इसका सरफेस एरिया इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री हो गया। इसका सरफेस एरिया इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस, दोनों के बीच में 90 डिग्री हो गया। cos 90 becomes 0, so no flux is passing। मैंने बोला ना फ्लक्स पास होने का मतलब क्या, फ्लक्स पास होना मतलब फ्लक्स उसमें से क्रॉस हो जाना चाहिए, दैट इज व्हाट आई वांट। पर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, मतलब वो सरफेस पे ऐसे ट्रैवल करेगा, सरफेस को क्रॉस नहीं करेगा। डू यू अंडरस्टैंड? सो दैट्स व्हाई देयर इज नो नेट फ्लक्स क्रॉसिंग द सरफेस एंड दैट्स व्हाई दीस टू फ्लक्सेस बिकम zero. Done? Okay. So now we understood total flux is given by phi 1 plus phi dash plus phi double dash. तो phi is equal to, मुझे कितना मिला, phi 1 जितना ही cos ये दोनों तो 0 है, so it is E multiplied by 2 pi r into L. So we understood phi is equal to this. So I have got one relation, phi is equal to closed surface integration E bar dot dA bar का मुझे रिलेशन मिल गया, फिर phi is equal to this। पर मुझे तो पता है phi is not only equal to this, phi is also equal to this too, है ना? तो we can say phi is equal to sigma q, that is total charge enclosed by the surface। तो ये पूरी सरफेस ने, ये पूरी सिलिंड्रिकल सरफेस में उसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज किया हुआ है। सो वी विल अंडरस्टैंड कि यहां से लेके यहां तक पूरा L लेंथ हो रहा है और यहां पे लैम्बडा कूलम पर मीटर इज द लाइन चार्ज डेंसिटी। सो आई अंडरस्टैंड लाइन चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, सो टोटल चार्ज इज इक्वल टू लैम्बडा मल्टीप्लाइड बाय टोटल लेंथ। तो मुझे चार्ज भी मिल गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो वी अंडरस्टूड phi इज एग्जैक्टली इक्वल टू लैम्बडा मल्टीप्लाइड बाय L divided by epsilon 0. So I've got another equation of phi. तो मेरा पहला इक्वेशन ये था, मेरा दूसरा इक्वेशन ये था, and I am sure now you understood that by comparing these two equations we understood that E into 2 pi RL which is equal to lambda L divided by epsilon 0. So here L got cancelled out। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2 पाई r इंटू एप्सिलॉन 0। कुछ गड़बड़ हो रही है यहां पे? इट इज 2 पाई r इंटू एप्सिलॉन 0, दिस इज करेक्ट। सो दिस इज 2 पाई r इंटू एप्सिलॉन 0 और आई राइट डाउन इट इज 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो वी हैव गॉट E इज इक्वल टू दिस, और इसकी डायरेक्शन कौन सी? सो इसकी डायरेक्शन R की डायरेक्शन में हो गया, R की डायरेक्शन में हो गया। फाइन, सो आई कैन से दैट E बार इज गिवन बाय लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 r इनटू r कैरेट। अच्छा, अगर मुझे इसको k के टर्म्स में लिखना है, सो आई नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। सो k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। मुझे 2 पाई एप्सिलॉन 0 मिला हुआ है, सो आई विल मल्टीप्लाई इट विद 2 एंड आई विल डिवाइड इट विद 2। तो 2 तो कैंसिल हो गया। सो हियर आई हैव गॉट अ टर्म व्हिच इज E बार इज इक्वल टू 2 लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2 to 4 pi epsilon 0 into r caret. Now 1/4 pi epsilon 0 is k, so I have got E bar which is equal to, see I'll write down 4 pi epsilon 0 separately, so it is 2 multiplied by 1/4 pi epsilon 0, then I have lambda divided by r. See 2 lambda divided by r and 4 pi epsilon 0. So 1/4 pi epsilon 0 is nothing but k. So I can say that it is 2k lambda divided by r into r caret. This is what we sometimes use into examples as well. So I hope you understood how exactly we have got the first application of Gauss law to find out electric field intensity due to infinite long uniformly charge carrying wire. Clear हुआ कि नहीं हुआ? Please write down.